हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डावाली विलेज, सिरसा से। आज हम करने जा रहे हैं जीवों में विविधता चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th। जैसा कि इस चैप्टर में आपने पहली वीडियोस में स्टडी किया था अबाउट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई व प्लांटी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एनिमिलिया और यह स्टडी हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन का मीनिंग होता है अ पर्सन और थिंग विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ एंटायर क्लास और ग्रुप। कहने का भाव है कि आप एक जीव की स्टडी करके पूरे वर्ग के बारे में नॉलेज एकत्रित कर सकते हैं। एक जीव के द्वारा आपको उस वर्ग में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बारे में नॉलेज मिलती है। तथा स्पेसिमेन में जो जीव प्रेजेंट होता है उसे नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि शायद पानी में रखा गया है, परंतु ऐसा नहीं है। स्पेसिमेन में किसी भी जीव को स्टोर करने के लिए या कह सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड का यूज़ किया जाता है ताकि जीव की बॉडी डिग्रेड ना करे। आपको पता है कोई भी बॉडी हम जब स्टोर करते हैं तो उसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है। उससे बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है फॉर्मलडेहाइड और उसे दूसरी IUPAC लैंग्वेज में नाम देते हैं मिथेनॉल का। इन सम टाइम्स हम फॉर्मलडेहाइड प्लस वाटर जिसे फॉर्मालिन कहते हैं उसका भी उपयोग करते हैं। इस तरह का लिक्विड यूज़ करने पर जीव एज सच वहाँ पर रहेगा, उसकी बॉडी डिग्रेड नहीं करेगी। तो अब हम एनिमिलिया के डिफरेंट वर्ग को विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन स्टडी करने जा रहे हैं। और आज हम जिन स्पेसिमेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वे हैं लीवर फ्लूक, टैपवर्म, अस्कैरिस, अर्थवर्म जिसे केंचुआ भी कहते हैं, कॉकरोच जिसे हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं, मोथ जिसे हिंदी में पतंगा कहते हैं, टर्माइट मीन्स दीमक, पाइला मीन्स कोगा, फिश मीन्स मछली। इन स्पेसिमेन के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लीवर फ्लूक। यह जो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं यह जीव लीवर फ्लूक का है जो कि वर्ग प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करता है। प्लेटीहेलमिन्थस वर्ग से बिलोंग करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर जैसे कि आप देख ही रहे हैं द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं व बाएं भाग की संरचना एक जैसी होती है। इनका शरीर त्रिकोरक मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं तथा इनके कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा प्रेजेंट नहीं होती है जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। मीन्स इसमें वास्तविक गुहा न होने के कारण अंग व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है जैसा कि आप स्पेसिमेन में देख रहे हैं। इसी कारण इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। लीवर फ्लूक एक परजीवी है। एक्चुअल में इसका नाम
लीवर फ्लूक इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में लीवर के अंदर पाया जाता है। यह ब्लड के साथ मूव कर सकता है, जिसके कारण यह वेदर वाल्व ग्लैडर या फिर वाइल डक्ट या लीवर में पाया जाता है और वहाँ से यह अपना भोजन ऑब्टेन करता है। लीवर फ्लूक वहाँ पर बीमारी पैदा करता है। इसी कारण इस परजीवी को लीवर फ्लूक नाम से जाना जाता है। तो यह हमारा था प्लेटीहेलमिंथस को रिप्रेजेंट करने वाला स्पेसिमेन नेम्ड लीवर फ्लूक, तथा यह स्पेसिमेन भी हमारे पास प्लेटीहेलमिंथस वर्ग से बिलोंग करता है। इस जीव का नाम है टेपवर्म। सब्जियों के उपभोग के माध्यम से संक्रमण फैलता है, जिन्हें अच्छी तरह से धोया, पकाया या छीला नहीं जाता। दिमाग में घुसने वाला पत्ता गोभी के कीड़े को टैपवर्म कहते हैं तथा हिंदी में इन्हें फीताकृमि कहते हैं। यह कीड़ा खाने के साथ पेट में, आंतों में, फिर ब्लड फ्लो से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। यह कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, प्लेटीहेलमिंथस में कुछ जीव रिबन जैसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास टैपवर्म में दिखाया गया है, और कुछ सॉफ्ट लीफ लाइक होते हैं, जैसा कि लीवर फ्लूक में हमने देखा। ये जीव बाइसेक्सुअल होते हैं, मीन्स एक ही जीव में दोनों मेल तथा फीमेल जनन अंग पाए जाते हैं। इसका शरीर फीते की तरह लंबा होता है तथा अनेक खंडों में बटा होता है, और आपको पता है प्रत्येक खंड को नाम दिया जाता है प्रोग्लोटिड, और प्रत्येक प्रोग्लोटिड में नर तथा मादा अंग होते हैं। इनके शरीर में देह गुहा प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है हमारे पास अस्कैरिस का। जैसा कि आपके पास दो स्पेसिमेन दिखाए गए हैं, उनमें से एक फीमेल तथा दूसरा मेल अस्कैरिस है, मीन्स मादा तथा नर अस्कैरिस। अस्कैरिस हमारे पास निमेटोडा वर्ग से बिलोंग करता है। निमेटोडा में पाए जाने वाले जंतु प्लेटीहेलमिंथस की तरह ही द्विपार्श्व सममित होते हैं, मीन्स इनके शरीर की संरचना बाएं तथा दाएं भाग दोनों की एक जैसी होती है। इनका शरीर त्रिकोणक होता है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनकी देह गुहा को कुटसिलोम कहा जाता है। इनमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। ये परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। अस्कैरिस का दूसरा नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म। तो आप समझ सकते हैं कि जो अस्कैरिस है वह मनुष्य की इंटेस्टाइन से अपना भोजन ऑब्टेन करता है। यह इंटेस्टाइन में एज पैरासाइट रहता है, इसी कारण यहाँ पर रोग उत्पन्न करता है। इनका साइज माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर सेवरल सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनकी बॉडी वॉल जो होती है वह टफ और रेजिस्टेंस क्यूटिकल से कवर्ड होती है। इनमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक होती है, मीन्स इनका डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है। नर तथा मादा अस्कैरिस में बहुत अंतर होता है, जैसा कि आप स्पेसिमेन में देख ही रहे हैं।
मादा अस्कैरिस वाइडर होती हैं, जबकि जो मेल अस्कैरिस है वह थिनर होता है। मादा अस्कैरिस का पोस्टीरियर एंड बिल्कुल सीधा होता है, जबकि नर अस्कैरिस हुक्ड होता है। नर अस्कैरिस में स्पाइन लाइक एक्सटेंशन पोस्टीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जबकि मादा अस्कैरिस में इस तरह के स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। यह हमारा स्पेसिमन है अर्थवॉर्म, जिसका दूसरा नाम है केंचुआ। यह एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है, जिसका दूसरा नाम होता है रिंगवर्म। इस फाइलम की विशेषताएं ये है कि इसमें भी द्विपार्श्व सममिति मीन्स इनके शरीर का दायां तथा बायां भाग एक जैसा होता है। इनके शरीर त्रिकोणक होते हैं और स्पेशलिटी यह है कि इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं। अंगों में बहुत विभिन्नता होती है। यह विभिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप से उपस्थित होती है। इसमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट तथा बिल्कुल स्ट्रेट होती है फ्रॉम माउथ टू द एनस। इनकी त्वचा गीली, नरम, पतली व चिकनी होती है। इनमें श्वसन प्रक्रिया त्वचा के द्वारा होती है। इनमें गति के लिए शूक पाए जाते हैं। इनके शरीर का पहला खंड पेरिस्टोमियम कहलाता है। वह 14वें खंड में नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। इसके शरीर के आंतरिक भाग में गुदा पाई जाती है। इनकी लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर होती है, जिसमें 100 से 125 खंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेसिमेन, नो डाउट आप सभी ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, वेदर घर में, ऑफिस में, गली मोहल्ले में, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। यस, यह हमारा जो स्पेसिमेन है इसका नाम है कॉकरोच और यह बिलोंग करता है फ्रॉम द फाइलम ऑर्थोपोडा। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इसकी जो बॉडी होती है मीन्स जो शरीर है वह भी द्विपार्श्व सममित होता है। इसका शरीर खंड युक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि इनका रक्त रुधिर रक्त वाहिकाओं में नहीं बहता बल्कि देह गुहा में भरा हुआ होता है। इनकी जो आँखें होती हैं वह संयुक्त प्रकार की होती हैं। इनका शरीर सिर, धड़ तथा वक्ष में बटा हुआ होता है। इस श्रेणी का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों है? क्योंकि इसका मतलब होता है जुड़े हुए पाँव मीन्स पैर। इसके पैर जुड़े हुए होते हैं। इसे हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। इसका शरीर लाल भूरे रंग के पंखों से ढका हुआ होता है। यह नाक के द्वारा सांस नहीं लेता। इसके पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके द्वारा यह सांस लेता है। इट मीन्स यदि इसका सिर काट दिया जाए तो भी यह सांस ले सकता है। यह कुछ देर तक जीवित रह सकता है। इसके सिर के ऊपर एंटीना लगे होते हैं जो संख्या में 2 होते हैं और उनका कार्य होता है भोजन की तलाश करना। यह है हमारे पास टर्माइट का स्पेसिमेन। टर्माइट को हिंदी में दीमक कहते हैं। यह आर्थ्रोपोडा ग्रुप से ही बिलोंग करता है। मीन्स इसमें भी पैर जुड़े हुए होते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप से बिलोंग करने वाले जीव
भूमि पर मिट्टी में लवणीय या अलवणीय दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हल्के पीले या भूरे रंग के बहुत ही कोमल जीव होते हैं। इनका शरीर बाहरी रूप से खंडों में विभाजित होता है, परंतु इंटरनली यह खंडों में विभाजित नहीं होते हैं। ये कीट कॉलोनी में रहते हैं। एक कॉलोनी में इनकी संख्या 1000 से लेकर लाख तक हो सकती है। यह लकड़ी को काटने में सक्षम होते हैं। यह सेलुलोज व लिग्निन जैसे पदार्थों का पाचन इजीली कर सकते हैं। मनुष्य के लिए दीमक एक पेस्ट होते हैं। हाल ही में अमेरिका के ऊर्जा विभाग में दीमकों से ऊर्जा प्राप्ति की महत्वपूर्ण परियोजना का शोध भी हुआ है। नेक्स्ट हमारा स्पेसिमेन, जो देखने में तितली जैसा लगता है, परंतु एक्चुअल में यह तितली नहीं है। इसे पतंगा या परवाना तितली और इंग्लिश में मोथ कहा जाता है। तितली तथा पतंगे दोनों को ही लेपिडोप्टेरा वर्ग में रखा गया है, जो कि ऑर्थोपोडा ग्रुप का ही भाग है। इसकी लगभग 1,60,000 स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। यह संख्या तितलियों के कंपैरिजन में बहुत ही अधिक होती है। तितली तथा पतंगों में कोई ठोस अंतर नहीं पाया गया है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि रंग बिरंगे पतंगों को तितली कहा जाता है। अधिकतर पतंगे निशाचरता दिखलाते हैं, मतलब रात को सक्रिय होते हैं। हालांकि दिन में सक्रिय पतंगों की भी कई जातियां पाई जाती हैं। कुछ मादा पतंगे अपने शरीर से ऐसा रसायन बनाते हैं जिससे अवरक्त प्रकाश उत्पन्न होता है। ये एक लिंगी प्राणी हैं, अर्थात नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ये अंडे पैदा करते हैं। जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, मीन्स ये कुछ दिन के लिए ही जीवित रहते हैं। नेक्स्ट जो स्पेसिमेन आपके पास दिखाया गया है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप सब ने इसको देखा होगा। कहाँ देखा है? समुंदर के आसपास। देखने में यह इस तरह से अपीयर होता है कि इसमें कोई जान ना हो, मीन्स ये निर्जीव हो, परंतु ऐसा नहीं है। यह सजीव है और एनिमिलिया जगत से बिलोंग करते हैं। उसके एक वर्ग मोलस्का में इन्हें रखा गया है। इसको नॉर्मली बच्चे सीप कहते हैं। एक्चुअल में इसका नाम होता है घोगा और इंग्लिश में इसे कहते हैं पाइला। मोलस्का ग्रुप में पाए जाने वाले जीवों में भी द्विपार्श्व सममिति होती है, मीन्स इनके शरीर का दायां तथा बायां भाग एक जैसा ही होता है। इनमें देह गुहा बहुत कम होती है। शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। इनकी बॉडी के ऊपर कवच पाया जाता है। एक्चुअली इनकी जो बॉडी होती है वह 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। सिर, विसरल मांस तथा पैर। बहुत ही थिन तथा फ्लैशी फोल्ड के द्वारा पूरी बॉडी को कवर अप किया जाता है। इन फोल्ड को नाम दिया जाता है मेंटल तथा मेंटल के अंदर जो कैविटी होती है उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। इसी मेंटल के द्वारा ही कवच का निर्माण किया जाता है जो पूरी बॉडी को कवर अप करता है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। इनमें खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए भी इनमें गुर्दे जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। ग्रुप में पाए जाने वाले जीवों का जो साइज है वह माइक्रोस्कोपिक लेवल से
लेकर बहुत बड़े साइज का मीन्स 50 फीट तक भी हो सकता है। रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो है ना, यह देखने में बिल्कुल निर्जीव दिखने वाला हमारा स्पेसिमेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यह है हमारा नेक्स्ट स्पेसिमेन। सभी ने देखा हुआ ही होगा। नेचुरल प्लेसेस के ऊपर जैसे तालाब, नदियों में नॉर्मली इसे देखा होगा, अदरवाइज एक्वेरियम में आपने ज़रूर इसे देखा होगा। तो इसका नाम क्या है? यस, दिस इज फिश और मछली। इसका फाइलम है कॉर्डेटा, सब फाइलम होता है वर्टेब्रेटा और जिसे केशरुकी भी कहते हैं, और उसमें क्लास होती है मत्स्य जिससे फिश बिलोंग करती है। मछली समुद्र तथा मीठे जल दोनों जगह पर पाई जाती है। इसकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी हुई होती है। इनका शरीर धारा रेखित होता है जो जल में तैरते समय कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसके शरीर का जो ढांचा है वह हड्डियों से बना होता है। इसी कारण तो यह वर्टिब्रेटा श्रेणी का जीव है। मछली गलफड़ों से सांस लेती है। यह गलफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। यह एक असमतापी जीव है जिसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि इन जीवों के शरीर का तापमान बाहरी तापमान के अनुसार बदलता रहता है, वह एक जैसा नहीं रहता है। इनके हृदय के सिर्फ 2 भाग ही होते हैं, मीन्स इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। एक भाग ऑरिकल तथा दूसरा वेंट्रिकल कहा जाता है। ये अंडज जीव होते हैं, मीन्स ये अंडे पैदा करते हैं। मछली के साइड पर लगे हुए फिन्स तथा उसकी मस्कुलर पूंछ उसको तैरने में सहायता करती है, जिसके द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकती है। इनका पूरा शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है जिसे नाम देते हैं हेड, ट्रंक तथा मस्कुलर टेल। इनमें रिप्रोडक्शन मीन्स जनन प्रक्रिया जो होती है वह एक्सटर्नल होती है। तो यह था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको विभिन्न जंतुओं के बारे में जानकारी दी विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेसिमेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।